हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग 9th हिंदी मीडियम बायोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, कल हमने आप लोगों को एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों में अंतर बताया था, मतलब डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिम। अब आप लोग को अगला टॉपिक पढ़ना है कोशिकाओं का आकार एवं आकृति, मतलब साइज एंड शेप ऑफ सेल्स। इसका मतलब होता है कि जितनी भी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उनका आकार क्या होता है, मतलब और आकृति क्या होती है, मतलब साइज़ क्या होता है और उसका शेप क्या होता है। देखिए, अलग अलग तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं, तो इसकी वजह से उनके जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो गोल होती हैं, कुछ बेलनाकार होती हैं, कुछ आयताकार होती हैं, घनाकार होती हैं, और भी बहुत तरीके ताराकार होती हैं। तो इस तरह कोशिकाओं का जो आकार और वो होता है, आकृति होती है, वो बहुत डिफरेंट होती है। अलग अलग प्लांट्स और एनिमल में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ह्यूमन बॉडी में भी अलग अलग तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। जैसे जो हम लोगों की रेड ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी होती है, वो कटोरी नुमा या तश्तरी नुमा होती है। जो हम लोग की मसल सेल्स होती हैं वो लंबी लंबी रेशेदार होती हैं। नर्व सेल्स जो होती हैं वो भी लंबी होती हैं, ठीक है। और भी अलग अलग तरीके की जो कोशिकाएं, बोन सेल्स इसी तरह होती हैं। तो हमारे शरीर में भी अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं जो हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं। साइज़ भी उसका अलग होता है और शेप भी उसका अलग होता है। नॉर्मली जितनी भी सेल्स होती हैं उनका व्यास जो होता है वो बहुत छोटा होता है, लगभग 0.5 से 20 माइक्रोन मीटर होता है। तो हमारी बॉडी में, लिविंग और बाकी प्लांट्स की, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बनी रहती है। देखिए, अब आप लोगों को इसमें एक फिगर दिया गया है, उसमें अलग अलग तरीके की सेल्स बनी है और उसका शेप और साइज़ दिखाया गया है। जैसे देखिए, क्लोरेला एक तरीके की एल्गी है। इसका साइज़ देखिए गोल है, अंडाकार है। ल्यूकोसाइट नीचे बना हुआ है। ल्यूकोसाइट हमारे ब्लड सेल में ही पाई जाती है, एक प्रकार की कोशिका है। ये भी देखिए गोल है, चपटी है। उसके बाद नीचे पैरामीशियम बना है, ये एक प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म है। इसकी स्ट्रक्चर या आकृति देखिए जैसे स्लीपर है, इसीलिए इसको स्लीपर एनिमल्क्यूल कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल पैर में पहनने वाली स्लीपर की तरह है, तो इसको स्लीपर एनिमल्क्यूल भी कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद देखिए तंत्रिका कोशिका बनी हुई है। तंत्रिका कोशिका मतलब होता है नर्व सेल। ये देखिए कैसी लंबी है, छड़ के आकार की है। बगल में आप लोगों को अलग अलग तरीके के जीवाणु, मतलब बैक्टीरिया की सेल्स दिखाई दे रही है। देखिए, इसमें अलग अलग तरीके की सेल्स बनी हुई हैं। जो गोल गोल हैं उनको कॉकस कहते हैं। जो लंबी आप लोगों को धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों की है स्पाइरलम। जो आप लोगों को लंबे छड़ के आकार का सीलिया लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ये बैसिलस है। और नीचे देखिए ऑस्ट्रिच के एग दिया गया है, ये भी अंडेकार कोशिका है। तो कुल मिला के ऑस्ट्रिच का एग है, इसकी कोशिका जो है वो अंडेकार होती है या और ओवल शेप में होती है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है जिसे आप नेकेड आई से देख सकते हैं। तो इस तरह अलग अलग जीवों में कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है और उनका साइज़ और शेप भी अलग अलग होता है। प्लांट्स में भी अलग अलग डिफरेंट टाइप की सेल का साइज़ और शेप पाया जाता है, और एनिमल्स में भी अलग अलग साइज़ और शेप पाया जाता है। तो ये आप लोग, ये वाला टॉपिक आप लोग कॉपी में लिख के इसको तैयार कर लीजिएगा। अगले टॉपिक में हम आप लोगों को सजीव कोशिका की संरचनात्मक संगठन या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग सेल पढ़ाएंगे। अब अगला टॉपिक से आप लोगों का चैप्टर का मेन टॉपिक शुरू हो जाएगा, तो इसको आप लोग कॉपी में लिख के तैयार कर लीजिएगा। आगे अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।